हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। ये 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं एग्जाम्स में। तो मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजस विच इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। तो लेप्टोमेनिंजस का इन्फ्लामेशन, ओके। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मेनिंजस बाय ल्यूकेमिक और अदर मेलिग्नेंट सेल्स also lead to inflammatory meningitis. It is the inflammation of the layer of the meninges, pia and arachnoid usually. तो मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन सिंपली पाया और एरेक्नॉइड मैटर जो होता है ना, उस मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन को कह रहे हैं, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस कह दें। इन दोनों को मिला के लेप्टोमेनिंजेस कॉज्ड बाय एनी इन्फेक्शियस एजेंट। जब भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है मेनिंजेस के अंदर। किस किस का इन्फिल्ट्रेशन होता है? अपना ल्यूकेमिक सेल्स का, WBCs वगैरह, मेलिग्नेंट सेल्स का वो हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा मेनिंजेस का। क्लासिफिकेशन देखें तो कॉमन क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकल नीजेरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ एपिडर्मिस, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, सूडोमोनाज, सैल्मोनेला, शिगेला, इन लोगों का ये अनकॉमन इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस इज़ वेरी मच कॉमन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। फिर वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो सकता है। वायरल में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं इसको, वायरल वाले को। इसमें एंटेरोवायरस, आर्बोवायरस, HIV, हर्पीस सिम्प्लेक्स, मम्प्स वायरस की वजह से हो सकता है। स्पायरोकीट का इन्फेक्शन हो सकता है, सिफिलिस के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस भी कहते हैं। रिकेट्स में अपना टाइफस फीवर की कंडीशन में हो सकता है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कोसिस, सार्कोइडोसिस की वजह से, इस सार्कोइडोसिस वाले डिजीज़ में भी हो सकता है मेनिंजाइटिस। अपना मेलिग्नेंट डिजीज़ में हो सकता है, ल्यूकेमिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। और अदर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वस्क्यूलाइटिस में, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में, SLE, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉगरेन सिंड्रोम में, और वस्क्यूलाइटिस में जैसे ये चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम है और वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस है, ठीक है। अब पहला है हमारा एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसमें एक्यूट पायोजेनिक कॉजेटिव कौन है इसका ऑर्गेनिज्म? मेनिंजोकोकाई, न्यूमोकोकाई। मेनिंजोकोकाई अबव 4 ईयर वाले बच्चों में देखने को मिलता है मेनिंजोकोकाई का इन्फेक्शन, जो मेनिंजाइटिस करा रहा है। न्यूमोकोकाई अबव 45 ईयर्स में देखने को मिल रहा है। स्ट्रेप्टोकोकाई H इन्फ्लुएंजा विद इन 4 ईयर्स में देखने को मिलता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा छोटे बच्चों में करवाता है मेनिंजाइटिस। HIV एंड अदर्स। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे हुआ ये मेनिंजाइटिस? तो मिडल ईयर इन्फेक्शन के बाद बच्चों के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, नेजोफेरिंग साइनस मैस्टॉइड से, इन्फेक्शन फ्रॉम द डेंजर एरिया ऑफ द फेस, ठीक है, और हेड इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन फ्रॉम द स्कैल्प से, तो इन्फेक्शन फ्रॉम द ईयर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम द फेस, फ्रॉम द स्कैल्प, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, इम्यूनो सप्रेशन फ्रॉम ARDS, कार्सिनोमेटोसिस, स्प्लीनेक्टोमी, एस्प्लीनिया, डायबिटीज़, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, न्यूमोनिया, CSF शंट्स। तो इन कंडीशंस ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। क्लासिफिकेशन मेनिंजाइटिस का, तो इन मेनिंजो के कोकल केसेस ABCYW, अदर ग्रुप्स ऑफ निजेरिया मेनिंजाइटिस। क्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट, मैनिफेस्टेड विथ फीवर, रैश, अर्थराइटिस। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? तो 3 स्टेज देखने को मिल रहा है। स्टेज ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, स्टेज ऑफ मेनिंजल कंप्रेशन, इरिटेशन होगा पहले, उसके बाद कंप्रेशन होगा, उसके बाद कोमा या फिर पैरालिसिस वाली स्टेज आ सकती है। तो स्टेज ऑफ मेनिंजल इरिटेशन में क्या होता है? इसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होगा, 102 से 104 डिग्री, हाई डिग्री का फीवर हो जाएगा उसको, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, और स्लाइट चिल होगी, अकर विद इन 2 डेज ऑफ इन्फेक्शन। फिर हेडेक होगा, ट्रिमेंडस बर्स्टिंग, स्प्लिटिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है ऑक्सीपिटल या फ्रंटल रीजन में, जो कि रेडिएट करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन नेक्स, ठीक है, नेक के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मेनिंजाइटिस का, अपवर्ड डाउनवर्ड इन नेक। उसके बाद रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। फिर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। पेशेंट लाई कीपिंग इज बैक साइड टूवर्ड्स लाइट और कीप आइज क्लोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे डिलेरियम कन्वर्जन्स, मेनिंजल क्राई भी देखने को मिल सकता है। रिजिडिटी देखने को मिलती है नेक, सर्वाइकल, बैक के अंदर। नेक नॉट एबल टू बी फ्लेक्स, सो चिन नॉट टच चेस्ट। तो नेक, बैक और सर्वाइकल में रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो समटाइम्स नेक रिमेन इन एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड पोजिशन, जिसको गन हमर पोजिशन भी कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, सीन इन पोस्ट मेनिंजियल एडेशंस में ही देखने को मिल रहा है। फिर कर्निक साइन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिंग ऑफ द हिप जॉइंट एट राइट एंगल इफ लेग tied to extended and at knee spasm of hamstring will prevent it and patient complain of pain if conscious। तो कर्निक साइन के अंदर क्या होता है कि जब हम हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, हिप जॉइंट को जब हम राइट एंगल में उसको फ्लेक्स करेंगे और नी को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हैमस्ट्रिंग में पेन होगा, स्पैज़म होगा और पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन के बारे में। फिर ब्रुडजिंस्की साइन भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेक साइन है, ड्यूरिंग फ्लेक्सिंग द नेक बोथ द लोअर लिम्स आर फ्लेक्स्ड। ठीक है, तो जब हम नेक को फ्लेक्स करेंगे तो दोनों लोअर लिम भी फ्लेक्स हो जाती हैं। ब्रुडजिंस्की साइन है वहाँ पे। उसके बाद लेग साइन में ड्यूरिंग टेस्टिंग फॉर कर्निक साइन इन वन लेग अपोजिट लेग जो है वो फ्लेक्स हो जाएगी, ये लेग साइन है। तो इस तरीके से 3 साइन देखने को मिलेंगे हमें। उसके बाद स्टेज ऑफ मेनिंजियल कॉम्प्रेशन, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, हेडेक, टेम्परेचर कंटिन्यू रहेगा, पल्स रेट स्लो, बाउंडिंग पल्स होगी, रेस्पिरेटरी में चीन स्ट्रोक, ब्रीदिंग या बायोट्स टाइप ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन वगैरह प्रेजेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे भी, और सेम चीज़ें हैं। स्टेज ऑफ कोमा के अंदर क्या होगा, डीपली या तो कोमाटोस टाइफाइड स्टेट डेवलप हो जाएगी, हाई टेम्परेचर, टेकिकार्डिया होगा, हाई रेस्पिरेटरी रेट होगा, नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन वगैरह ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है ही। उसके साथ प्यूपल्स जो हैं वो डायलेटेड फिक्स्ड हो जाती हैं, लिम्स फ्लैसिड हो जाएगा, प्लांटर रिफ्लेक्स वगैरह ये सब लॉस्ट हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री यूरिन फीकस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरियस कंडीशन हो गई। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, और CSF एग्जामिनेशन के अंदर हमें CSF जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, कलर टर्बिड हो जाएगी, सेल्स 1000-3000 पर क्यूबिक mm प्रेजेंट होगा। उसके बाद पस सेल्स प्रेजेंट होगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, शुगर और क्लोराइड जो है वो कम रहेगा। CSF स्मेयर के अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, कल्चर टेस्ट पॉजिटिव होगा, PCR करवा देंगे और CT स्कैन ऑफ ब्रेन भी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, तो हाइड्रोसेफेलस, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, पैरालिसिस, इंसेनिटी, हेमीप्लेजिया, सेप्टिसीमिया, पायरेक्सिया, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, रीनल फेलियर वगैरह, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में, एपिलेप्सी वगैरह। ऑस्लर ट्रायड क्या होता है, ऑस्लर ट्रायड, निमोनिया प्रेजेंट हो गया, मेनिंजाइटिस है और एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस। ट्रीट कैसे करोगे, तो रेस्ट करवाओ पहले, सबसे पहले रेस्ट इन द बेड, आइसोलेशन शुड बी डन इफ पेशेंट इन कोमा, तो सारे मेजर्स उस हिसाब से हमें ठीक करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी में इट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, ओके, और यहाँ पे कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक, इस तरीके से ही ट्रीटमेंट है। ये क्या है, एस्पिरिन और एनसेड्स वगैरह देना पड़ेगा, एंटी कन्वल्शंस मेडिसिन देनी पड़ेगी, पॉलीवाइटामिन गिवन, ओके, प्रिवेंशन इफेक्टिव पॉलीसेकेराइड वैक्सीन गिवन। तो ये इस तरीके से करेक्शन ऑफ द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इफ प्रेजेंट। तो ये हमारा हुआ है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस।